बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेटाफोर्स, फोर्सेज BUSD, फॉरएवर लिविंग, इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ के बारे में आपने सुना होगा और आपको बहुत सारे लोग ये मशवरे देते होंगे, लिंक सेंड करते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते होंगे कि हमारी कंपनीज़ को ज्वाइन कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, फ़लाँ इतने कमा रहा है, फ़लाँ इतने कमा रहा है, फ़लाँ ने इतने लाखों रुपए कमाए हैं हमारी कंपनी से, ये वो और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स रियल हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म स्कैम हैं? और अगर रियल हैं तो क्यों, स्कैम हैं तो क्यों? ये सारी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम किस तरह से हैं, रियल हैं तो किस तरह से हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बात शुरू करूँगा। अगर आप कंफर्टेबल हो के देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो रियल है या स्कैम है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, मैं एक फ्रीलांसर था, मैं एक ब्लॉगर था और मैं ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो मैं जब यूट्यूब पर नया नया आया तो मुझे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैक इन 2020 की बात है, 2020 के स्टार्ट में, 2019-20 के स्टार्ट में, 19 के एंड और 20 के स्टार्ट में, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये एप्लीकेशंस क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, कौन सी रियल होती है, कौन सी फेक होती है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करने लगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने लगा, वेबसाइट्स पे काम करने लगा, क्योंकि मैं एक रियल काम करता था, तो बड़ी ही इंटरनेट पे एक हाइप थी कि ऐड वॉचिंग से पैसे कमाए जाएं। ठीक है, मतलब आपने दिन के 5 या 10 ऐड देखने हैं, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, या आपने 2-3 वीडियोस देखनी है शॉर्ट सी, आपको उससे पैसे मिलेंगे। और उसके अलावा पता नहीं आपने कोई क्लिक्स करने हैं, कैप्चा फिलिंग करनी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। अभी ये थोड़ी कम हो गई हैं। तो अभी ये फोर्सेज और ये वो नए तरीके हैं। ये क्या है ये भी बताता हूँ। तो उस टाइम पे ये चीज़ें थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने एक दो को रिव्यू किया, चेक किया, मुझे इन लोगों की प्रमोशंस आने लग पड़ी बहुत से प्लेटफॉर्म से, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। ऑफ़र्स आने लग पड़ी, मैंने अपने मिस्टर हाउ के चैनल पे लाइव शेयर भी की वो ऑफ़र्स। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट लेके आया, 10-10 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इस तरह की एक वीडियो आप बना दें आपको इतने पैसे मिलेंगे। मेरे पास ऑडियंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, जेन्युइन वर्क हम करते थे, सिखाते थे, तो मुझे ऑफ़र्स आने लग पड़ी जनाब। जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो बाकी जो हमारे कंपटीशन में, मिस्टर हाउ के कंपटीशन में जो यूट्यूबर्स थे ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक जो गाइड कर रहे थे, तो उनमें से पाकिस्तान में मैंने किसी को कभी नहीं देखा कि जिसने कभी उठ के कहा हो कि यार ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इस तरफ ना जाना। चुप करके सभी पैसे लेते थे और लेके उसके बाद अपना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद चलो जी, अवाम की भी खुशी और अवाम भी 3-4 महीने कमाएगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म भाग जाएगा। रेफरल कमीशन भी यूट्यूबर हजरात को मिलता था और उसके बाद अपनी फ़ीस तो अलहदा 5-6 लाख मिल गई, किसी को 2 लाख, किसी को लाख, किसी को 10 लाख, हर किसी की अपनी ऑडियंस रीच के मुताबिक मिलती थी, तो कोई बोलता नहीं था। अभी ये जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अब बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, ये सब किसी ने नहीं बताया आवाम को कि यार ये फ़ेक है, ये रियल है, ये जेन्युइन है, क्यों है, सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब ये ऑफ़र्स आई, जब मुझे ये चीज़ें पता चलीं, जब मैं फ़ील्ड के अंदर घुसा और ये सारा मैकेनिज़्म मैंने जाना, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा, मुझे काफ़ी ख़तरात भी थे, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं कहा यार नहीं, अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल होना है, कल मुझे हिसाब देना है। तो मैं वही स्क्रीनशॉट्स, वही सारी जो चैट्स थी वो ऑडियंस के सामने ले आया कि भाई ये आप लोगों की इस तरह बोली लग रही है, ठीक है, इस तरह आप लोगों के रेट लगते हैं और ये आप लोगों को चूरन बेचा जाता है। तो उसके बाद उन यूट्यूबर्स को भी कुछ को बुरा लगा, ठीक है, और कुछ ने ये काम छोड़ा और मैंने ये काम नहीं छोड़ा, बल्कि मैं इस पे दबा के और ज़्यादा मैं इसके ख़िलाफ़ जाता गया। पाकिस्तान में जितनी भी स्कैम एप्लीकेशंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद शख्स था पहला जो इनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और उसके बाद इन चीज़ों को बंद करवाता गया। उसके बाद ये एड्स वाली ख़त्म हुई, क्रिप्टो करेंसी ने जन्म लिया। जब क्रिप्टो करेंसी आई तो फिर ये फोर्सेज BUSD और ये इस तरह की, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आने लग पड़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ अगर आपने जानना हो। ठीक है, ये बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े बड़े जो नाम हैं जो लाखों में कोर्सेज़ करवा रहे हैं, ये लोग ये चीज़ें नहीं बताते क्योंकि इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम लूटे, ये उल्टा अपना भी चूरन बेचने के लिए लूट ही रहे हैं।
सीधी और साफ़ और जेन्युइन बात है, मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं, आप लोगों के सामने हर चीज़ लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रियल सिखाई, ठीक है, जो रियल है वो सिखाई है। तो जानने का तरीका ये है, स्कैम या कुछ भी, फॉरएवर को देख लें आप, फोर्सेज BUSD को देख लें, मेटाफोर्स को देख लें, इतने पैसे दोगे इतने मिलेंगे, इतने पैसे दोगे इतने मिलेंगे। फॉरएवर भी कहती है कि जी इतने, ये हमारी प्रोडक्ट का बिज़नेस है, नहीं ये हम बिज़नेस को बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। भाई कौन सा बिज़नेस? बिज़नेस वो होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, चीज़ ली, उसको बेच दिया, ये बिज़नेस है। ये तो नहीं कि मुझे इतने पैसे दो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, ये फिर फ़लाँ को लिंक करवाओगे, फ़लाँ को ज्वाइन कराओगे तो ये मिलेगा, फ़लाँ को ज्वाइन कराओगे तो ये मिलेगा। ये वो बाबे हैं कि जो कहते हैं कि जी लाख रुपए की नौकरी है आपके लिए और महीना भर आपने सोचना है कि लाख रुपया आएगा कैसे, या 2 लाख कमाना है आपने, लाख मुझे दे देना, लाख खुद रख लेना, ठीक है। तो इनकी वो वाली बात है कि हमें पैसे दे दो, ठीक है, उसके बाद तुम काम करना, जो आएगा उसमें से आधा इधर भी आधा उधर भी, और बंदों को भी लेके आओ और मुर्गे फंसाओ, उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हम पाकिस्तानियों की आदत है, जहाँ पे मैं खुद फंस जाऊँगा ना, वहाँ मैं 10 और को फंसाऊँगा। अपना पैसा निकाल लिया, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, बाकियों के से भी 20-20 हज़ार इन्वेस्ट करवाऊँगा, ठीक है। जब मेरा लाख पूरा हो जाएगा रेफरल कमीशन से, मैं कहूँगा मैं तो अब साइड पे हूँ ना, ठीक है, अब औरों को फंसाओ। तो हम एक दूसरे को फंसा के ना ऐसी कंपनीज़ को जन्म देते हैं। और जो लोग इस पे काम कर रहे थे वो नीचे कमेंट में यही कहते हैं कि नहीं जी नहीं सर, फॉरएवर ये है, फोर्सेज ऐसी नहीं है, ये मेटाफोर्स ऐसी नहीं है, फ़लाँ ऐसी नहीं है, फ़लाँ ऐसी नहीं है। 3-4 महीने बाद यही लोग रो रहे होते हैं। वो B4U पे जब मैंने वीडियो बनाई थी, बड़े अवाम ने कहा कि जी आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ों का ही नहीं पता कि ये होती क्या है, आप पता नहीं यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं। फिक्स 7-8 महीनों बाद वही लोग रो रहे थे कि सर आप ठीक थे, हमारे इतने पैसे चले गए, किसी के 10 लाख गए, किसी का 20 लाख गया, किसी का लाख गया, ठीक है, किसी के 10,000 गए, सबके गए। तो भाई ये कंपनीज़ ऐसी ट्रस्ट करवाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स लोगों से लेती हैं और उसके बाद यार एक मज़दूर जो मज़दूरी करने के लिए आया, जो काम करने के लिए आया, आप उससे पैसे लेके मज़दूरी करवाओगे? व्हाट इज़ दिस? ऐसा नहीं होता दुनिया में। अगर आपने इंटरनेट पे काम करना है तो याद रखिए आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल होस्टिंग ले रहे हो, डोमेन ले रहे हो, फाइवर पे अपनी गिग रैंक करवाने के लिए फाइवर को पे कर रहे हो, फेसबुक पे बूस्टिंग कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। किसी को पैसे देंगे और फिर वो आता रहेगा और आप दूसरों को लिंक ज्वाइन करेंगे, ये कहानियाँ फिल्में बच्चों वाली हैं। जब आप लोग खुद फंस, फिर मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि सर फ़लाँ एप्लीकेशन ठीक है, फ़लाँ एप्लीकेशन ठीक है, फ़लाँ एप्लीकेशन ठीक है। ओ भाई जी कोई भी ठीक नहीं। जो आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रही है और आपको कह रही है रेफरल से ये वो मिलेगा, तो भाई कुछ भी ठीक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए दोबारा मुझसे ये मत पूछना कि यार ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, तो इसलिए ये मत पूछा करें। बाकी रही बात पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों की, तो अल्लाह पाक उन्हें और इज़्ज़त दे, लेकिन जिस टाइम पे पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं आता था, जिस टाइम पे यहाँ पर बैठ के सब चूरन बेच रहे थे, 2 नंबर फेक प्लेटफॉर्म चल रहे थे, उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम स्टार्ट किया, रियल और जेन्युइन काम सिखाते आए और अब तक सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री में सिखा रहे हैं, ठीक है। एक कोर्स है जो 3000 का लॉन्च किया हुआ था, ठीक है, उसमें भी वो भी ऑनलाइन था, किसी को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये वो यार खर्चे ना करो, पैसा बड़ी मेहनत से आपके माँ बाप ने कमाया, ठीक है, तो उसको ज़ाया मत करो। वो पेड रखने का इसलिए था क्योंकि हमारी व्हाट्सएप पे या और जगहों पे टीमें बैठी होती हैं जो कोर्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनका ख़र्चा निकालने के लिए। बाकी 3000 एक अर्निंग कोर्स, जो कि एक स्कूल के बच्चे की फ़ीस भी इतनी नहीं होती एक मंथ की, तो हम उसमें अर्निंग कोर्स भी करवा रहे थे। जस्ट एक ही कोर्स लॉन्च किया, पिछले 2022 के जनवरी में लॉन्च किया और अब तक दोबारा कोई दूसरा कोर्स नहीं आया। अगर हमने कमाना ही होता बाकी जिस तरह लोग कर रहे हैं कि भाई एक चीज़ लॉन्च कर दी, दूसरी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं फलाऊँ। जिस टाइम पाकिस्तान पे टफ़ सिचुएशन थी ना, उस टाइम इनमें से कोई भी नहीं था। ये लोग सारे बाहर बैठे थे, बाहर से पाकिस्तान में आए, ठीक है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट्स खोले, बड़े बड़े नामों के पास गए, उनसे इंटरव्यूज़ करवाए अपने। किसी ने अमेज़ोन का अपना वो चला दिया, किसी ने अपना चूरन बेच दिया कि नहीं जी तुम इतने कमाओगे, फ़लाँ इतने कमाओगे, कोई ये बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है। भाई मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, इन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता। इन लोगों ने कभी यूट्यूब पे बैठ के ट्यूटोरियल्स में काम नहीं सिखाया। सिर्फ बातें करना बहुत आसान होता है कि मैं भी आपको कहूँ कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मेरे इंस्टीट्यूट में आना, मैं तुम्हें ये सिखा दूँगा, वो सिखा दूँगा। आपसे पैसे लेके किसी और को टीचर लगवा के, वो टीचर जिसको 5000 महीने पर कोई नहीं रखता, मेरे इंस्टीट्यूट में वो आपको सिखा के आप कहेंगे जी वाह फ़लाँ इंस्टीट्यूट में। यूनिवर्सिटियाँ छोड़ दो, मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, ठीक है, मैं आपको क्या दूँगा, मैं आपको एंड में एक सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दूंगा, यूनिवर्सिटियाँ डिग्री देती हैं, तो उसके बाद कुछ भी नहीं। तो भाई वही काम आप ऑनलाइन क्यों नहीं सिखा रहे, आप वीडियोस में क्यों नहीं सिखा रहे, करके कोई नहीं दिखा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और हम ये कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों की वसाअत से हमें और हिम्मत दे रहा है और इंशाल्लाह आगे भी देगा। ठीक है, आप लोग भी, अगर मैं ना रहूं तो आप लोगों ने ये मिशन चलाना है। ठीक है, लोगों को सिखाइए, इल्म बांटिए। अगर आप पैसे के लिए ये सब कुछ करेंगे तो पैसा कभी नहीं आएगा। अगर आप फ्री में करेंगे, नॉलेज के लिए करेंगे, पैसा भी आएगा, हर चीज़ आएगी। ठीक है, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है। अपना काम कीजिए, बाकी किसी की चूरन फक्की में आने की ज़रूरत नहीं, ना बड़े बड़ों की, ना इस तरह की एप्लीकेशंस की, ना इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की। चुप करके अपने स्किल्स सीखिए, काम कीजिए, काम करके ग्रो कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली को और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।